ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए किस बात की कि हमें बाबा विश्व की बादशाही दे रहा है, जहां हीरे जवाहरात कितने तुम सतयुग में माला माल होंगे। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमें बाप विश्व का मालिक बना रहा है। हाँ, रियलाइज बाबा ने कराया ना, दिल से रियलाइज करना चाहिए। फिर आज बाबा ने फिर कहा कि बच्चे, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो और भाई भाई की दृष्टि इसको पक्का करना है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ के आत्मा भाई से बात करते हैं, ये दृष्टि पक्की करो। देखो बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, दोनों वर्षे के हकदार हैं। बाप तुम्हें वर्षा देता है, अब तुम बच्चे वर्षा लेते हो। फिर बाबा ने कहा बाबा है स्वर्ग का रचयिता, जरूर विश्व का मालिक बनाया होगा, तभी उसे कहते स्वर्ग का रचयिता। अब बच्चे, तुम्हें परम पिता परमात्मा स्वयं आके तुम सब आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तुम्हें कितना ना नशा होना चाहिए, बेहद का टीचर हमें मिला है जो रोज हमें पढ़ाता है। धन्य हमारे कान जो उसकी शिक्षाएं सुनकर धन्य हो जाते हैं, रोजाना उसकी वाणी सुनते हैं। हम कितने ना भाग्यशाली हैं। तो ये नशा रखना है। बाबा ने कहा बच्चे, तुम अब लवली बनते हो, तुम्हारा पार्ट लवली का है, तुम लवली भी बन रहे हो और सतो प्रधान भी बनते जा रहे हो। आज बाबा ने ये ह्यूमन सिजरा झाड़ बच्चे, उसका बीज फिर कितना झाड़ निकलता है। ये बीज तो स्वयं बाबा है। देखो बच्चे, कहते हैं ना सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो सत्य भी है चैतन्य भी है वो बीज, और ये ह्यूमैनिटी का झाड़ बच्चे कितना बड़ा है। हाँ, तो फिर बच्चे, वो बीज रूप तो शिव बाबा है। तुम बच्चों को भी बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है। ये बच्चे कितना बड़ा मांडवा, इसमें बत्तियां और क्या क्या है, ये खेल चलता रहता है, ड्रामा का नाटक चलता रहता है। तुम बच्चों को देखना है कैसे ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, सेम की सेम। आज फिर बाबा ने सर्विस के तरीके बताए। बच्चों को चित्रों पे समझाना बहुत सहज है। बच्चों को बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए बच्चे, जिससे समझा सके सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, उनको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। इसलिए बच्चों को चित्रों पे समझाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पे पूरा चलेंगे तो तुम बच्चे ऊंचे महान बनेंगे। इसलिए बच्चे, अगर पढ़ेंगे नहीं, श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो नापास हो जाएंगे। फिर बच्चे, जो कुछ भी बच्चे तुम इन आंखों से देखते हो, वे सब रहना नहीं है, विनाश हो जाना है। तो तुम बच्चों को साक्षी होके सब देखना है। जो इन आंखों से देखते हैं सब विनाशी है, और जो नहीं दिखाई देता इन आंखों से आत्मा अविनाशी है। तो हमें अविनाशी आत्मा को देख के अविनाशी बाप को याद करना है। बाबा ने कहा बच्चे, तुम जितना याद में रहेंगे सतो प्रधान बनते जाएंगे, फिर तुम औरों को भी सतो प्रधान बना सकते हैं। इसलिए बच्चे, बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, परम पिता पिता भी है, टीचर भी है जो तुमको पढ़ाता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने समझाई बच्चे। कहा जाता है ना, मन मना भव मध्याजी भव। बच्चे, इसका अर्थ भी बताते हैं कि बच्चे, अब अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही इतना ऊंचा, तो ये तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। इतना बड़ा वर्षा बाबा देते हैं, बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी और मैं भी परलोक परम धाम मूल वतन का रहवासी। हम दोनों ही परम धाम के निवासी हैं, शांति धाम के रहवासी हैं, और यहाँ पर आए हैं पार्ट बजाने। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। तुम एक आत्मा हो और मैं परम आत्मा हूं। आज बाबा ने
कैसे प्यार से पाठ पढ़ा रहे हैं। अभी तुम यह पाठ बजा रहे हो, पाठ बजाते बजाते पतित हो गए हो। फिर मैं आया हूं, कह पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। मैं फिर आया हूं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। क्यों? मैं यह पाठशाला है और मैं तो अभोक्ता हूं। कहते हैं ना भोक्ता। बाबा ने आज फिर रुद्रमाला का अर्थ बताया कि बच्चे रुद्रमाला में आने का तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। और बच्चे देह अभिमान होने के कारण ही देही अभिमानी बनते नहीं, इसलिए इस देह अभिमान को मिटाना है। बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो बच्चों को भी ज्ञान सागर बनाता है। फिर बाबा ने कहा सारी दुनिया रुद्र माला है। ये बच्चे देखो, माला है तुम्हारी विजयंती माला, तुम बच्चों को इस माला में जाना है। तुम्हारा सबसे ऊंचे से ऊंचा कुल है वो ब्राह्मण कुल है, इसलिए बच्चे ब्राह्मणों को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ये है ऊंचे से ऊंचा धर्म। फिर बाबा ने हमसो ब्राह्मण, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र और फिर हमसो ब्राह्मण। ये बाबा ने कहा बच्चे समझाता हूं, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, तो इसलिए उसमें जो है हम सो हम का पाठ जो है हम बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। फिर बाबा ने कहा यह है ह्यूमैनिटी का बीज, उन्हें कोई नहीं जानते। हाँ, कौन? बीज रूप मैं हूं, परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है। उनको श्री श्री भी कहते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, सर्व का सदगति दाता भी है। बच्चे फूलों में भी वैरायटी है, बाबा तो बागवान भी है। तुम सबको सबसे अच्छे से अच्छा किंग फ्लावर कौन है? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण किंग फ्लावर है। इस बगीचे का सबसे नंबर 1 फूल जिसे कहें किंग फ्लावर। तो क्यों कहते भी है ना गार्डन ऑफ अल्लाह, तो सतयुगी दुनिया है गार्डन ऑफ अल्लाह। शिव भोला भंडारी भी है, भोलानाथ भी है, उसके भंडारे भरपूर भी रहते हैं। शिव जयंती पर देखो बच्चे क्या होना चाहिए, बत्तियां आदि जलाने का अर्थ होना चाहिए। ये जलने चाहिए दिवाली पे या शिव जयंती पे, वास्तव में तो शिव जयंती पे, लेकिन वो पहचानते नहीं उस महत्व को। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ दुनिया सोचती है कैसे खानियां फिर फटेंगी फिर निकलेगा। अरे बच्चे ये तो सारा हिस्ट्री रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता रहता है। फिर बाबा ने कहा देखो पवित्र बनना है कैसे, या तो योग बल से और या फिर सजाओं से। सजाएं खाएंगे तो पद फिर कम हो जाएगा, योग बल से तो फिर पद बहुत ऊंचा बनेगा। इसलिए तुम्हें ऊंचा पद पाना है तो गफलत नहीं करनी चाहिए, नापास नहीं होना है। कई बच्चे मतभेद में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। इसलिए बच्चे अपने पर रहम करो। आज की मुरली में वरदान था बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा है सर्वशक्तिवान, उससे शक्ति लेनी है। शक्ति मिलेगी जब शक्तिशाली उससे योग लगाएंगे, फिर शक्तियां मिलेंगी और शक्ति होगी फिर हर परिस्थिति, इतनी बड़ी परिस्थिति होगी तो आपकी स्थिति ऊपर और परिस्थिति नीचे, और साक्षी होके सारा नाटक देखेंगे। कुछ भी हो रहा है मन नहीं हिल सकता, परिस्थिति में सब स्थिति सदा कायम रहेगी। आज की मुरली का स्लोगन था अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करनी है। कहते हैं ना अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब हम सबको वापस घर जाना है। किनारे उसके लिए छोड़ने पड़ेंगे। ये सारे किनारे कौन कौन से किनारे हैं? सब किनारे छोड़ने हैं। कौन से? भिन्न भिन्न किनारे आप देखते हैं, किनारे है ना, किसी को अपने लौकिक बाल बच्चों का अटैचमेंट, कुछ तो है निभाना, एक है अटैचमेंट, तो किनारा छोड़ना पड़े। किसी को फिर अपनी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, वो भी किनारा छोड़ना पड़े। तो सब किनारे छोड़ फिर जो है तुम बाबा के पास फिर घर चलना। अब घर जाना है, अब घर जाना है, बस यही धुन लग जाए
फिर बाबा के नूरे रत्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।